हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा 8, 9 और 10th इलस्ट्रेशन होमवर्क दिए थे। आई होप हो भी गए होंगे, ऐसा कुछ मुश्किल उसमें था नहीं। ठीक है ना जी। 11 और 12 दो इलस्ट्रेशन बचते हैं। 12 तक ही इलस्ट्रेशन कोर्स का पार्ट है। उसके बाद से बेटा सब टॉपिक कट है। कोई स्कूल कराएगा तो मैं बहुत शौक से कराना चाहूंगा बेटा। मुझसे ज्यादा किसी को खुशी नहीं होगी अगर कोई स्कूल कराता है। आप बता देना। ठीक है जी। फिलहाल एक बार तो मैं वाइंड अप कर रहा हूँ आज। कल से रिवीजन शुरू करेंगे। सबसे पहले सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। डेप्रीसिएशन भी करा देंगे सर। पहले डेप्रीसिएशन करा दें। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलो एक काम करो, पहले कल से डेप्रीसिएशन शुरू करो। ठीक है ना जी, तुम्हारे भी पीरियोडिक का काम हो जाएगा, यही कहना चाह रहे हो ना तुम। चलो कोई नहीं, आपके पीरियोडिक का काम हो जाएगा। लो उत्तर। 11th इलस्ट्रेशन शुरू करते हैं। 11th और 12th दो बचते हैं, दोनों निपटाने हैं अभी। सामने देखना, इनके मेथड से ये क्वेश्चन करना नहीं है बेटा, चक्कर आ जाएंगे, सर घूम जाएगा अगर इनका मेथड देख लिया। दिखाऊंगा अभी खैर आपको ये कैसे करते हैं, और मैं भी बताऊंगा कि मैं कैसे करना चाहता हूँ। पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन को एक बार, आराम से समझते हैं। किसो भाई आ जाओ सामने देखो। कहता है अशोका इलेक्ट्रॉनिक्स डज नॉट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फो, फाइंड आउट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 16 and also prepare a final statement of affair as at that date। बेटा पहले ये देखो क्वेश्चन को मुझसे क्या चाहिए। क्वेश्चन को चाहिए प्रॉफिट निकालो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से हम प्रॉफिट निकाल देंगे। वही क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल माइनस ओपनिंग। तो बचेगा वो प्रॉफिट या लॉस है। अगर पॉजिटिव आए तो प्रॉफिट, नेगेटिव आए तो लॉस। और मुझसे क्या चाहिए क्वेश्चन को, ऑल्सो प्रिपेयर अ फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज एट दैट डेट। यानी कि 31 मार्च 16 का उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी चाहिए मुझसे, यानी कि बैलेंस शीट। ठीक है जी। अब आपको क्वेश्चन ने क्या दिया, 31 मार्च 15 को बहुत सारी एसेट्स लाइबिलिटी थी, 31 मार्च 16 को बहुत सारी एसेट्स लाइबिलिटी थी। बहुत अच्छी बात। बेटा प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए आपको पता है ना मुझे कितने वेरिएबल चाहिए, 4। ओपनिंग कैपिटल दे दो, क्लोजिंग कैपिटल दे दो, मुझे ड्रॉइंग्स दे दो, मुझे एडिशनल कैपिटल बता दो। देखो मुझे जो समझ में आ रहा है, ये बैलेंस शीट बनाऊंगा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, ये बैलेंस शीट बनाऊंगा क्लोजिंग आ जाएगी। ये दोनों तो आ गए। दो और वेरिएबल, पढ़ो क्वेश्चन। बेटा कहता है क्वेश्चन ड्रॉइंग्स है 10,000 रुपए महीना। ठीक है जी। ड्यूरिंग ड्रॉइंग्स 10,000 पर मंथ फॉर पर्सनल यूज। बेटा ड्राइंग सर 10,000 रुपए महीना, बस 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 बस, वरना आ रही है दो क्वेश्चन रह जाएंगे, कोर्स खत्म नहीं होगा। 10,000 रुपए महीना ड्राइंग्स है। और कहते हैं फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर वाज 2 लाख। बेटा एडिशनल कैपिटल भी आ गई, ड्राइंग्स भी आ गई। अब देखो कमाल की चीज, सब सामने देखो। एडजस्टमेंट शुरू। कहते हैं 2000 के बैड डेट प्रोविजन इज 5% इज टू बी मेड ऑन डेटर। पहले बैड डेट माइनस होते हैं डेटर में से, फिर प्रोविजन। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी 10% पर एनम। ठीक है जी। बेटा जिन जिन चीजों पर एडजस्टमेंट है डॉट लगाना मत भूलना। दो एडजस्टमेंट सिर्फ डेटर पर ही है। ठीक है जी, डेप्रीसिएशन फर्नीचर और मशीन पर, और आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड इंश्योरेंस। ये मेरे पास एडजस्टमेंट है। हमेशा ध्यान रख लेना बेटा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट को एडजस्ट करना है, ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं कहा तो ये सारी एडजस्टमेंट क्लोजिंग की है। ठीक है जी। करें स्टार्ट बेटा क्वेश्चन करना। आओ जी। जब भी ध्यान रख लेना इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन आएगा, अब आप समझो 8 नंबर में क्वेश्चन आना है। दो बैलेंस शीट बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, उसमें भी एडजस्टमेंट। कभी भी इसमें एडजस्टमेंट मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि इतना बड़ा तो पहले से ही टॉपिक। इसमें एडजस्टमेंट हमेशा दो तीन ही होंगे और बहुत अच्छी होंगी। ठीक है। आओ जी फटाफट से बनाते हैं इसको। बेटा सबसे पहले, अभी आप कुछ नहीं कर रहे बेटा, मैं ही लिख रहा हूं। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, क्लोजिंग कैपिटल, ओए क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स
बेटा ड्राइंग्स 10,000 रुपए महीना थी, साल की 1/20, ठीक है। माइनस कर दो एडिशनल कैपिटल, माइनस कर दो जी एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल 2 लाख थी और माइनस होगी इसमें से ओपनिंग कैपिटल। बेटा ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए भी मशक्कत है, मुझे बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, और क्लोजिंग के लिए भी मशक्कत है, वहां भी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ठीक है जी, आओ फटाफट से बनाते हैं। बेटा सबसे पहले बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 31 मार्च 2015, यहां से निकालेंगे हम ओपनिंग कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 31 मार्च 2015। आप फॉर्मेट लिख लेना बेटा, मैं इग्नोर कर रहा हूं फॉर्मेट को। ये देखो एडिशनल कैपिटल 2 लाख और ड्राइंग्स 10,000 रुपए महीना यानी कि 1/20। चलो जी, कैश इन हैंड 6,000, बैंक ओडी 30,000। कैश इन हैंड हार्दिक क्या डेबिट, नशे ना किया कर सस्ते। बेटा कैश इन हैंड एसेट है, ठीक है जी। बैंक ओवरड्राफ्ट एक लायबिलिटी है। चलो जी आगे बढ़ाते हैं। स्टॉक 50,000, क्रेडिटर 26,000। अब बता कहां दिखाऊं स्टॉक और कहां दिखाऊं क्रेडिटर। क्रेडिटर क्रेडिट में चलो जी, डेटर्स और बिल्स पेबल। डेटर 60,000, बिल्स पेबल 6,000, एक लाइबिलिटी है, चिपकाते चले जाओ। उसके बाद फर्नीचर बीआर मशीनरी इन्वेस्टमेंट, अमाउंट देख लेते हैं। 40, 60, 50, 30। चलो जी बेटा जो एसेट्स का टोटल होगा वही लाइबिलिटी का टोटल होगा। 50 और 50 1 लाख, 2 लाख, 2 30, 2 44। 244 में से मुझे माइनस करने हैं 30 और 32, 62,000 रुपए। 44 एक 18 हो गए। लो जी ओपनिंग कैपिटल मेरे पास ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। ठीक है जी 1,82,000। आओ जी इसको भी पुट कर दो 1,82,000। अब सारी मशक्कत सारी जंग क्लोजिंग कैपिटल निकालने की, ठीक है ना जी। यही एक छोटी सी मुश्किल बात है, ठीक है जी। ऑल्दो देखा जाए तो मुश्किल भी क्या, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट चैप्टर पढ़ लेता है बच्चा, ये वाली एडजस्टमेंट तो कुछ लगती नहीं, इक्का दुक्का सी। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अब मैं बना रहा हूं 31 मार्च 2016 के लिए। अब ये बेटा इसमें जो जो एडजस्टमेंट होंगी सब करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। आओ जी देखते हैं। कैश इन एंड 24,000, स्टॉक 80, स्टॉक 80,000, क्रेडिटर्स 40,000। इन तीनों पे तो कोई एडजस्टमेंट थी नहीं। डेटर 140, इस पे 2 एडजस्टमेंट थी। डेटर्स 1,40,000, सबसे पहले उसने कहा था 2,000 के बैड डेट हुए और 5% प्रोविजन बनाना है। बेटा सबसे पहले बैड डेट माइनस होगा। भावे क्या हो गया तू तो ठीक था। माइनस प्रोविजन, 5% प्रोविजन बनाना है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। बिल्स पेबल 12,000, फर्नीचर 60,000। बिल्स पेबल 12,000, फर्नीचर 60। बेटा फर्नीचर के ऊपर ना डेप्रीसिएशन था शायद 10%, फिर भी एक बार मैं चेक कर लेता हूं।
फर्नीचर के ऊपर 10% डेप्रीसिएशन था। फर्नीचर और मशीन के ऊपर 10% डेप्रीसिएशन लगाना है। लगाओ जी। डेप्रीसिएशन नेक्स्ट आइटम BR 28,000, मशीन 1,00,000। BR 28,000, मशीन 1,00,000। मशीन 1,00,000 की है, 10% डेप इसके ऊपर भी लगाना था। चलो जी, एक आध आइटम और है। इन्वेस्टमेंट 80,000। क्वेश्चन खत्म नहीं हो, अभी मैं बता देता हूं। अब बेटा आप ना ये जरूर मैच कर लेना, सारी एडजस्टमेंट कर ली क्या, क्योंकि सारी नहीं करी। आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्रीपेड इंश्योरेंस मैंने टर्म पढ़ी थी एडजस्टमेंट में। बेटा P&L से शुरू होती है एडजस्टमेंट, पर बेटा एसेट्स लायबिलिटी में भी तो जाती हैं। आउटस्टैंडिंग हमेशा पार्ट है बेटा लायबिलिटी का, और प्रीपेड हमेशा पार्ट है एसेट्स का। प्रीपेड हमेशा पार्ट है एसेट्स का। प्रीपेड इंश्योरेंस, अब एक बार बस मुझे अमाउंट चेक करनी होगी, बाकी सारी बात हो चुकी है। 700 और 2400, ये रहा 2400 और ये रहा 700। लो जी, अब देखते हैं भैया क्लोजिंग कैपिटल कितनी आती है निकल कर। 80,000, ये देखते हैं कैलकुलेशन को कितना आसान कर सकता हूं। ये हो गया 2.5 लाख। 2.5 लाख और 52,000 ये हो गया 3,02,000। 3,56,000 तो यही हो गया जिनपे मैंने टिक किया। बस दो ही फिगर रहेगी जोड़ने वाली। लो जी, 487800 से मेरी बैलेंस शीट मिलनी चाहिए, और कैपिटल की फिगर बैलेंसिंग फिगर आनी चाहिए 52,54,400। लो जी, कैपिटल कैलकुलेट होकर ही आनी चाहिए। ठीक है, इतनी तेजी से करोगे तो पेपर में पूरा पेपर कर पाओगे, वरना नहीं। ठीक है, वरना कहीं ना कहीं छोड़ के आओगे कुछ ना कुछ। अब कैपिटल मेरे पास आ गई 433,4,553,400। इसमें से 2 लाख रुपए चले गए, 3,53,400, 1,82 और चले गए, 17,1400। मुझे पता नहीं है भैया आंसर ठीक है कि नहीं, एक बार आओ सब कुछ मैच करते हैं। बेटा वैसे ओपनिंग कैपिटल हमारी भी यही आ रही थी, अभी छोड़ दो, सीधा आंसर देख लेते हैं। आंसर हमारा बिल्कुल ठीक ठाक आ रहा है। अब इनका करने का तरीका भी समझो, और जो मैंने करा वो भी समझो। अच्छा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी? प्रॉफिट या लॉस निकाल दो और बैलेंस शीट बना दो एज एट दैट डेट, है ना, बिल्कुल फाइनल बैलेंस शीट। तो मैंने बिल्कुल फाइनल बैलेंस शीट भी बनाई एज एट दैट डेट। प्रॉफिट और लॉस निकालना था, वो भी निकाल दिया। जो मैंने ओपनिंग कैपिटल निकाली जिस बैलेंस शीट से, वो मांगी नहीं थी, पर मेरे मजबूरी थी। वो वर्किंग नोट में बनाना, जो बनाना हो वो, जो क्वेश्चन ने पूछा वो फेयर सॉल्यूशन का पार्ट है। अब मैं बताता हूँ इन्होंने गड़बड़ क्या करी, ये देखना जरा इनका सोल्यूशन। इन्होंने सोल्यूशन कैसे निकाला? इन्होंने ओपनिंग कैपिटल निकाल दी जैसे हमने निकाली। इन्होंने एक और बैलेंस शीट बनाई जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करी, उससे क्लोजिंग कैपिटल निकालती। ठीक है जी, क्लोजिंग कैपिटल से वही फॉर्मूला लगाकर हम जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस निकालने। पहले इन्होंने निकाला प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, अब इन्होंने क्या करा, बैड डेट माइनस होता है प्रॉफिट में माइनस कर दो, प्रोविजन माइनस होता है माइनस कर दो, आउटस्टैंडिंग माइनस होता है माइनस कर दो, प्रीपेड जुड़ता है प्रीपेड जोड़ दो। सारी एडजस्टमेंट को यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करी, ठीक है जी, और कहीं जाकर आंसर निकाला। ठीक है, फिर भी क्या अभी इनका क्वेश्चन पूरा हो गया? नहीं, रिक्वायरमेंट थी बैलेंस शीट भी चाहिए एज एट दैट डेट। अब दोबारा बैलेंस शीट बना रहे बेवकूफों की तरह। अबे भाई, इतनी मेहनत मशक्कत की क्या जरूरत है? मैंने इतनी सिंपल तरीके से आंसर निकाल दिया। अगर मैंने क्लोजिंग कैपिटल सारी एडजस्टमेंट के बाद निकाली है, तो जो प्रॉफिट निकलेगा सारी एडजस्टमेंट के बाद निकलेगा। क्या हमारा आंसर इनसे लगाया? नहीं, बिल्कुल ठीक है। समझ में आया कैसे करना है? इनकी तरह बिल्कुल नहीं करना भाई, 2 घंटे भी ना खत्म कर पाओ, बेफालतू में लगे रहो। क्लियर है बात? अब इसी पर बेस्ड बेटा लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, कोर्स खत्म। लो जी,
2 दिसंबर बहुत ही शुभ दिन। ठीक है जी, आज मुहूर्त निकाल दिया हमने कोर्स खत्म करने का। खत्म करते हैं जी, पढ़ो जी बेटा। कहते हैं पवन कुमार कीप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑफ हिज बिजनेस एज ऑन 1 अप्रैल 16 वाज एज फॉलो। बेटा साल के पहले दिन की बैलेंस शीट दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल पता लग जाएगी इससे। ठीक है जी, खुद ही निकाल कर दे रखी है ओपनिंग कैपिटल 70,000। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, एक बैलेंस शीट बनाने से बच गया मैं। आगे बढ़ो जी अनमोल भाई। कहते हैं his position on 31st of March 17 was 31 मार्च 17 के दिन उनकी पोजीशन कैसे है। कैश इन हैंड दिया हुआ है 1000, कैश एट बैंक 2000, बीआर डेटर स्टॉक फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिटर्स। ठीक है जी, 31 मार्च 17 के दिन बहुत सारी एसेट्स और एक आध लायबिलिटी मुझे गिवन है। ठीक है बाबू, अच्छा अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। ओपनिंग है, क्लोजिंग निकल जाएगी। अभी दो चीजें चाहिए, ड्रॉइंग्स और एडिशनल कैपिटल। कहते हैं he withdrew during the year 30,000 out of which he spent 18,000 for purchasing a scooter for the business। कहते हैं निकाले तो उसने पूरे साल भर में 30,000 पर 18,000 का एक स्कूटर लिया जो बिजनेस के लिए लाया, तो यानी कि 12,000 पर्सनल यूज, 12,000 पर्सनल यूज, तो 12,000 की ड्रॉइंग्स है। क्लियर। और मैं आपको बता देता हूं, रल मत जाना, ये जहां सारी एसेट्स लाइबिलिटी खत्म होगी उसमें एक एसेट और जोड़ देना, 18,000 का स्कूटर भी, क्योंकि बिजनेस में ही आया। ठीक है जी, आगे बढ़े। कहता है कैलकुलेट हिज नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट एंड प्रिपेयर अ फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज एट 31st of March 17। 31 मार्च 17 का एक फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और बेटा प्रॉफिट की तो कैलकुलेशन करनी है। इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं गिवन, कोई नहीं, जीरो मान लेना। ठीक है, एडजस्टमेंट पढ़े। क्या एडजस्टमेंट है, फर्नीचर और स्कूटर पे डैप लगाना है। देखो फर्नीचर तो ये रहा, स्कूटर हम यहां से एसेट बनाएंगे, उस पर भी डैप लगाना है 20%। ठीक है जी, 5% ऑफ द डेटर आर डाउटफुल एंड 800 आर एब्सोल्युटली बैड। भाई तो किसी भी सीक्वेंस में देते, पहले जो कंप्लीटली बैड है वो माइनस करेंगे, बाद में प्रोविजन माइनस करेंगे। ये बेवकूफी मत कराना कि जैसा क्वेश्चन दे दिया मैं तो वैसे ही करूंगा, ऐसी कोई कहानी नहीं है। ठीक है ना, हमेशा बैड डेट माइनस होता है, फिर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। बता रही है ना बात। उसके बाद मेक अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन बीआर आल्सो। बेटा बीआर पे भी 5% प्रोविजन बनाना है, यानी कि ये भी डाउट है बीआर में से भी कुछ ना कुछ पैसे आपको लगता है कि मर जाएंगे। ठीक है जी, करें फिर श्री गणेश। 3 ही एडजस्टमेंट है मेरे पास बस, लो जी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। मुझे क्या कैलकुलेट करना है जी, प्रॉफिट या लॉस ही कैलकुलेट करना है। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स। बेटा क्वेश्चन ने बताया था 30,000 रुपए निकाले ड्यूरिंग द ईयर, 18,000 का स्कूटर ले आए जो बिजनेस के लिए लाए, यानी कि 12,000 पर्सनल पर्पस ड्रॉइंग्स। लॉजिक सॉरी, ये ऐड करने हैं, माइनस करनी है एडिशनल कैपिटल, क्वेश्चन में है नहीं गिवन, 0। माइनस करनी है ओपनिंग कैपिटल। क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन थी मुझे 70,000, जो निकलेगा वो प्रॉफिट या लॉस ही होगा। बैलेंस शीट बना रहे हैं जी क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। पढ़ो जी बाबू, कैश इन हैंड 1,000, कैश एट बैंक 2,000। चलो बीआर 4,000, बीआर पे 5% प्रोविजन बनाना है। बीआर 4,000 है, 5% प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट 5%। कोई दिक्कत तो नहीं, डन, सिंपल एडजस्टमेंट। अनुज ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेटर 21,000, डेटर्स 21,000,
सबसे पहले उसने कहा 5% प्रोविजन बना दो, फिर कह दिया 800 रुपए तो कंप्लीटली बैड है। पर बेटा मेरे को इनका सीक्वेंस नहीं देखना, मुझे वो देखना कि क्या सही है। जो बिल्कुल बैड है पहले वो हटाओ। बैड डेट माइनस करो जी, 800 रुपए 20 200 बच गए। बेटा इसका 5% प्रोविजन बना दो, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। डन, चलो जी। इसके अलावा स्टॉक 32 फर्नीचर 8000, स्टॉक 32 का फर्नीचर 8000 का, लेकिन 20% डेप कहा था। डेप्रीसिएशन चलो जी, सॉरी यार फर्नीचर 8000 का था। चलो आगे बढ़ाते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 40,000, प्लांट एंड मशीनरी पे कोई डैप नहीं है। ये देखो फर्नीचर और स्कूटर पे डैप है। प्लांट एंड मशीनरी 40,000, क्रेडिटर 18,000, क्रेडिटर्स 18,000। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? स्कूटर वाली बात इस पैरा में नहीं थी, अगले पैरा में थी, अब वो भी कंसीडर कर लो। बेटा क्वेश्चन ने कहा स्कूटर खरीदा आपने, सॉरी 18,000 रुपए का, और 20% डेप्रीसिएशन इसके ऊपर भी है, 3600, यानी कि आ गया 14,400। अब बेटा टोटल कर लो, जो एसेट्स का टोटल होगा वही लाइबिलिटीज का टोटल होना चाहिए। देखते हैं जी कितना आसान कर पाते हैं। 1 2 3 35 75 75 और 20 800, 95 800। ठीक है जी, अब ये भी देख ही लो जी। ठीक है जी, अब इसमें से 18,000 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 1,07,90, जो कि कैपिटल है। और ये मैंने कैसे निकाली है, बैलेंसिंग फिगर 1,07,90। इसको पुट कर दो जी, 1,07,90, 1,12,790, 1,12,790, यानी कि आ जाएगा 42,790। देख लेते हैं जी आंसर एक बार। इनका तो खैर देखना ही बेकार है, 42,790 आ गया। ठीक है, ठीक है जी, यही दोनों इलस्ट्रेशन आपके लिए रिपीट। कल से बेटा डेप्रीसिएशन शुरू तो करेंगे रिवीजन में, लेकिन मैं आपके लिए स्ट्रिक्ट एडवाइस, भाई नोटबुक ना हुई, बुक ना हुई और पेन ना हुआ, नहीं हुआ तो बेटा तुरंत घर चले जाए, मैं खुद ही भेज दूंगा। ठीक है जी, बिना बुक के कोई नहीं आएगा बेटा। बुक में लाने में कोई दिक्कत आपत्ति है मुझे बताओ, मैं बताता हूँ उस आपत्ति का सोल्यूशन। ठीक है जी, बुक भी चाहिए मुझे, नोटबुक भी चाहिए, पेन भी चाहिए, मैं स्ट्रिक्ट बता रहा हूँ बेटा, हर हाल में लेकर आनी है। ठीक है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, और ये चैप्टर भैया हर एडजस्टमेंट पे डॉट लगानी होती है। आज मैं आदत नहीं डलवाऊंगा, पेपर करोगे कैसे? मुझे बुक चाहिए चाहिए आपकी। अभी मैंने फर्नीचर 20,000 का मान के टैप लगा दिया, एक बच्चे की आवाज नहीं है कि 20,000 नहीं है। क्यों? जो ला रहे वो बुक नहीं खोलते, वो बैठे हुए आराम से, और जो नहीं ला रहे वो तो पता ही नहीं है, वो देखो बुक पड़ी हुई धूप देने के लिए, सुबह शाम आरती उतारती है इसकी। एक बच्चे को नहीं पता कि गलती कर दी, ध्यान ही नहीं। 25 30 बैठ जाएंगे आके, बस सुन बैठे रहेंगे, करी तो रहा है एक आदमी खुद। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों।